जनता सड़कों पर बुलडोजर के डर से घूम रही है कि आखिर कब बुलडोजर आ जाए और हमारे आशियाने पर चल जाए। अगर वो पब्लिक को सताएंगे, अगर वो हमारे साथ अत्याचार करेंगे तो भैया अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ती हुई नजर आती हैं। जब पब्लिक अपने आप पे आ जाती है तो बुलडोजर अगर आ जाएगा तो 4-5 आदमी तो मरेंगे उसके नीचे आगे। सरकार की तानाशाही है, कोई पेपर नहीं, कोई पेपर लेके रख लिए, कोई रिसीव नहीं थी। ये बेटा मेरा ये रहा, सड़क हाँ इसमें आ गया। हर तरफ एक ही पुकार, हमारे घर बचाओ, हमारे घर बचाओ। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है शालीमार बाग में है और आपको बता दें यहाँ पर जो है 10 जनवरी को मकानों को चिन्हित कर 143 मकानों को चिन्हित किया गया है और निशानदेही करने के बाद बता दें वहाँ नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। और लोग जो कह रहे हैं कि हमारे मकानों पर, हमारे आशियानों पर आखिर बुलडोजर चलने वाला है, लोगों के रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया हुई और आगे वो क्या करने वाले हैं। गीता लेकर क्यों घूम रहे हैं भाई? हम गीता में ये पूछना चाहते हैं, सबसे हमारी धार्मिक पुस्तक गीता है, कहाँ लिखा है कि किसी का घर उजाड़ दीजिए? ये मोह में अंधे हो गई है सरकार। धृतराष्ट्र है तो हम भी संजय हैं। हम आंखें खोल के बताना चाहते हैं कि आप हमारे घरों को नहीं तोड़ सकते। भाई हमारी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। हम 50 साल से रह रहे हैं, आप हमसे आईडी मांग रहे हो। क्या हक है आपको आईडी मांगने का? वो तो जब मांगना चाहिए था ना, जब आपने वोट लेना था। हमारे वोट लेके, हमारा मतलब कि सब कुछ लेके हमसे जात पूछते हो, खा के जात पूछते हो। ये तो गलत है। दूसरी बात, ये कृष्ण भगवान है, कर्मयोग सिखा रहे हैं। आप कर्मयोग पे ध्यान दीजिए ना, निस्वार्थता लाइए। आप हमारे गांव के विकास के लिए बनी है, आप हमारी बहन है यहाँ की। विकास यही तो कर रही है, कह रहे हैं। देखिए, ये है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सूर्य को उपदेश दिया, ये दिया कि आप कर्मयोग कीजिए, अपने आप को तपाइए, ना कि हमारा खून चूसिए। अगर धरती से, समुद्र से अगर सूर्य पानी भी लेता है ना, तो औषधि गुण करके बहुत बरसात के रूप में बरसता है। आप तो हमारा खून चूस रहे हैं। कह रहे हैं विकास ही तो करेंगे। सर, विकास हमारी लाश के ऊपर से कीजिएगा क्या? विकास की क्या परिभाषा है? गांव का हॉस्पिटल है, ये हमारा इलाज होता है, कहीं और ले जाओ हॉस्पिटल। कई बार आता है विकास के नाम पर कुछ घर उजड़ भी जाते हैं। अरे भाई, क्यों उजाड़ोगे? हमारे वोट क्यों लिए? हमारे वोट वापस कर दो। बसाया तो उजाड़ो ना, बसाया किसने? बसाया हमने है भाई आपको। हमने 50 साल से वोट देके आपको जिताया है। हमारी जितनी 50 साल में सरकारें बनी है और जितने कानून बने, निरस्त कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। आप समानता की बात करती हैं, आप कुत्ते को मार रही हैं, आप गाय को मार रहे हैं, आप जानवर को मार रहे हैं। समान भाव कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? आपके हृदय में है ही नहीं। आपके अंदर तो पशुता आ गई है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं आप। बताइए आप। गलत है, ये सर्वदा गलत है। हम पुरजोर विरोध करते हैं इसका और खुल के विरोध करते हैं। कह रहे कागज नहीं है आपके सर, हम इंसान तो हैं, ये जवाब देंगे। कागज नहीं है, बता रहे हैं। किसके पास कागज नहीं? सबके पास कागज है। पावर ऑफ अटॉर्नी है। जब हम यहाँ आए थे, जब यहाँ रजिस्ट्री कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि प्राइवेट लैंड थी, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी। तो ये जो एक सब बहाने बना रहे हैं इस मकानों को तोड़ने का। कागज दिखा दिया आपने? दिखा देंगे अगर ऐसी कंडीशन हुई ना कि कागज देख के ही हमारे मकान बचेंगे तो सर सब। कह रहे हैं कि कागज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जमा कर ले रहे हैं, रिसीविंग नहीं दे रहे। वास्तव देखिए, हम एक जन संसद लगा रहे हैं संडे को ठीक 11 बजे, और हम सभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से अपील करते हैं कि उस जन संसद में आए। और हम अभी डीसीपी साहब के पास ये लेटर लेके जा रहे हैं, रिसीविंग दे दें हमारे को, और हम एक जन संसद लगा रहे हैं। उसमें हम पूरे गांव के लोग एकत्रित होंगे और जनता और सारे हम दिल्ली के बुद्धिजीवियों को भी आमंत्रित करते हैं, आए और हमारा इंसाफ करें। हमारे पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हम जाएंगे कहाँ? ये जन संसद लगा रहे हैं, वहाँ बात होगी। आप लोग आइएगा, आमंत्रित हैं आप लोग। कुछ लोगों ने यहाँ कागज भी जमा करा दिया भी। सर, वो तो हम बड़प्पन है हमारा, ये हमारी इच्छा है। आप लोगों ने पूछा, हालांकि आपको पूछने का राइट नहीं है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो तो हमारे स्कूलों में, हम पास हैं, यहाँ से पूछिए, देखिए सब कुछ मिलेगा। 55-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, गाँव बसाया हुआ तो हमारा। किसी ने, सरकार ने हमसे कागज नहीं मांगे। आज ये बीजेपी हमसे कागज मांग रही है। अब तो हम घुसपैठिया भी हैं, रोहिंगा भी हैं, पागल भी हैं। रेखा गुप्ता का मेन मकसद है इस रोड को चौड़ा करना, क्योंकि इस पर जाम लगता है। और रेखा गुप्ता जी से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि चौक को संभाल लेना। वो चौक को नहीं संभाल पा रही, ट्रैफिक को नहीं संभाल पा रही, और ये कह रही है कि आप तो
आपने बोला ना, घुसपैठिया हो, रोहिंगा हो, आतंकवादी हो, तो ये 70 साल में हमने कोई आतंक नहीं मचाया, कोई घुसपैठिया नहीं डिक्लेयर किया किसी ने। आज रेखा गुप्ता जी की आँख खुली है कि ये सब तो अवैध है, मतलब रोहिंगा है, पता नहीं क्या है। और रेखा गुप्ता 11 साल तक गली गली में घूम के हर आदमी से माला गलवा के गई है, आज वो पूरे गांव को माला डाल रही है। ऐसा थोड़ी होता है। 28 और 29 तारीख को कागज दिखाओ अभियान चला आपके यहाँ पर। हाँ। तो कोई कागज नहीं दिखाने गए आप लोग? नहीं, वकील ने सबमिट करा दिया वहाँ पे। अच्छा, आपके पर्सनली हुई या सब पूरे मोहल्ले के? वहाँ से लेके आखिरी तक का अच्छा, वो एक ही वकील है, उन्होंने करवा दिया। सरकार ऐसा भी दावा कर रही है आप लोगों के पास कागज नहीं है? कौन कह रहा है? सरकार ऐसे दावे कर रही तो है। मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट बेकार है फिर। मेरी जो मैं अभी जितने 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ बेकार हूँ मैं। मेरा आधार कार्ड बेकार है। यहाँ के जितने और जो मेरे को पानी का बिल जो मैंने भरा सन 1979 से, वो बेकार है। सरकार वो मेरा पैसा वापसी कर दे। जो और क्या, जो पानी का बिल मैंने भरा वो मेरा वापसी कर दे। बिजली का बिल जो भरा वो मेरा सरकार वापसी दे दे। देखिए, लोग जो यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, भाई लोग, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सारे अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ सड़कों पर बैठे हैं और ये डर इनको सता रहा है कि आखिर कब बुलडोजर आ जाए और उनके मकानों पर, इनके आशियानों पर चल जाए। क्या वास्तव में ये डर सता रहा है? बिल्कुल सता रहा है। बुलडोजर अगर आ जाएगा तो 4-5 आदमी तो मरेंगे उसके नीचे आके। अच्छा, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि घर इसके अलावा है ही नहीं कुछ भी। सालों जमा पूंजी यही लगता है। सारी जमा पूंजी, सालों साल की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चे, हम बड़े हुए या जवान हुए, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर हमारे जीने का फ़ायदा क्या? ये सरकारें तो कुछ भी ऑर्डर अपना निकाल देती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती कि एक घर से एक इंसान की क्या भावना जुड़े हुए हैं। अगर वो पब्लिक को सताएंगे, अगर वो हमारे साथ अत्याचार करेंगे, तो भैया अच्छी सरकारें उखड़ती हुई नज़र आती हैं जब पब्लिक अपने आप पे आ जाती है। तो अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा तो मत करो कम से कम। और अगर आप बुरा करोगे तो वो ऊपर वाला बैठा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, बहुत तेज लगती है और अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। 70 साल से कांग्रेस ने भी राज किया था, आज नाम लेने वाला नहीं है कोई कांग्रेस का। शालीमार गांव के लोगों के पास एक ही काम बच गया है कि वो अपने घर बचाओ आंदोलन को चलाते रहें और सड़कों पर यूं ही बैठे रहें। हमारे घर बचाओ, पूरी सड़कों पर यही नोटिस चिपके पड़े हैं और क्या कहते हैं, बैनर लगे हुए हैं, लोग पोस्टर लेके बैठे हैं, होर्डिंग लेकर बैठे हुए हैं और लोगों के घरों पर नोटिस चिपके हुए हैं। 15 दिनों का टाइम दिया गया है। 143 घरों की बता दें मार्किंग की गई है और जिनको सड़क चौड़ी, यानी सड़क चौड़ी और विकास के नाम पर इन घरों को तोड़ने की बात कही जा रही है। मार्किंग हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये, क्या इनको स्टे मिलेगा या नहीं। मकान आपका ये कह रहे हैं, आपने तो इतना पीछे करके बना रखा, नोटिस चिपक गया इस पर? चिपक गया जी, हमने बहुत पीछे पहले से 6 फुट छोड़ के बनाया मैंने तो। फिर भी? हाँ जी। अच्छा, ये आपने पेपर दिखा दिए? दिखा दिए। जमा हो गए? हाँ, जमा हो गए। तो कोई रिसीविंग दी सरकार ने? नहीं, कोई सरकार ने रिसीव नहीं दी। अब क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं है। फिर क्या करेंगे अब? तानाशाही है सरकार की। अच्छा, सरकार की तानाशाही है। कोई पेपर लेके रख लिए, कोई रिसीव नहीं दी। बोल रहे हैं पावर अटॉर्नी की कोई वैल्यू नहीं है। पावर टेनी के एमएलए ने उन्हें तो वो भी कैंसिल कर दी, रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी लोगों की। रजिस्ट्री भी कैंसिल? जी। तो रजिस्ट्री कर कौन रहा था? किसने बनाई, किसने दी रजिस्ट्री? उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन कैंसिल कर दी लोगों की। रजिस्ट्री के समय पैसा भी लगता है। जी हाँ। तो वो वापस किया गया क्या उन लोगों को? नहीं, कोई वापस नहीं किया गया। क्या इस मकान की जगह कोई आपके और रहने की व्यवस्था कुछ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पक्का हो गया कि बुलडोजर चलेगा? पता नहीं, पक्का कोई पता नहीं है। अभी बुलडोजर चलेगा नहीं। मैडम का हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मैडम को समझा रहे हैं, रेखा गुप्ता जी को समझा रहे हैं। शायद उनकी बुद्धि ऊपर वाला फेर दे तो बचा दो। रेखा ही बचा सकती है सब हमें, बस, और कोई नहीं बचा सकता। रेखा ही बचा सकती है। जी। मैडम हमारी सिया में हमने जिता के भेजा उन्हें। आंखों में आंसू आ गए? हाँ जी, हमने जिता के भेजा, हमने वोट दिया, हमने समर्थन करा उनका, हम उनके साथ रहे और वही बचा सकती है। और किसी में कोई ताकत नहीं कोई बचा ले। वही जो उनको ख्याल आ जाए हमारा तो बचा सकती है। डर बना रहता है तो डर तो पूरा बना हुआ। जिंदगी में जो कमाया था वो सब लगाया, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। दिल्ली में रहने का ठिकाना बनाया? कोई नहीं, दिल्ली में जो बनाया था वो सब खत्म कर। ये बेटा मेरा ये रहा।
सड़क हाँ इसमें आ गया। इसमें आ गए। हाँ हमें तो 20 साल हो गया, हमें तो कुछ मिला भी नहीं, हमारा तो पहले ही टूट चुका। हम तो इसमें आए हुए हैं, हमारा पहले टूट चुका, 22 साल हो गए। कहाँ पे? यहाँ पे मकान थे पहले हमारे, 22 साल पहले टूट चुका। यहाँ ये रोड में आ गया। कहाँ रहते हैं? किराए पे रहते हैं बेटा, हम तो 22 साल हो गए किराए पे। हाँ किराया हमें कुछ नहीं तब मिला। क्यों तोड़ा था? हैं? जब ये रोड ही निकलना था, जब रोड निकलना था। तब भी रोड निकलना था। हाँ आज फिर रोड अभी चौड़ी। रोड ही निकल रहा है। तो आपको आज राहत होगी कि मकान अच्छा वो नहीं लिया मैंने यहाँ। जब अब क्या लेते हैं, अब जब है ही हुआ बनाया हुआ तोड़ दिया। हम तो थे भी नहीं भैया, दोस्त पे घर गए थे जब ये मकान तोड़े थे हमारे। हमारे तो सामान भी नहीं निकालने दिया। दिल्ली में तब कौन सी सरकार थी? हैं साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, अच्छा ये थे। बीजेपी की सरकार थी। हाँ ये लोग थे, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना। 5 बच्चे किराए पर रह रहे हैं, 4 बच्चे थे कवारे छोटे छोटे, ना स्कूल गए ना कुछ हुआ, जिंदगी खराब हुई। क्या डर लग रहा है? बुलडोजर का डर लग रहा, हर तरह से डर लग रहा। बच्चों को लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ ना जाए, क्या बताऊँ। आदमी को सबसे मजबूरी ज्यादा आई है। परिवार सड़क पे आने का लगता है। हाँ जी, अपना डर नहीं परिवार का डर है। ये इस तरीके से मकानदेही निशानदेही की गई है। और ये देखिए सूचना पत्र का एक नोटिस चिपका दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये जो लगवाए गए हैं नोटिस सारे मकानों की निशानदेही करने के बाद। गुड़िया इधर ही रहते हो? सुनो तो, यहीं रहते हो? आपका घर पे भी लगा नोटिस? कौन से क्लास में हो? मैं 7th क्लास। घर में क्या बातें होती है कि घर टूटेगा, बुलडोजर रहेगा? क्या हाँ घर यही बात होती है कि घर टूटेगा, यही सब होती है। और मेरी दादी का भी घर यहीं पर। आओ मैं आपको मिलवाऊँ। अच्छा ये बताओ, चिंता होती है? क्या होती है? बहुत होता है, ये टेंशन होता है कि पता नहीं मेरी दादी कब कहाँ चली जाएगी। मेरी दादी को भी यही टेंशन होती रहती है। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग यहीं रहते हैं। तो आप लोग सब लोगों को जाना पड़ेगा ना? हाँ नहीं, मेरी दादी का अलग मकान है, मेरी दादी का अपना मकान है और हम किराए पर रहते हैं। दादी तो रोती होगी आपकी? हाँ रोती होगी बहुत, खाना पीना भी नहीं खाती है ढंग से। ये देखिए एक नोटिस यहाँ चिपका हुआ है, एक नोटिस यहाँ चिपका हुआ है, एक नोटिस यहाँ चिपका हुआ है। और ये सभी नोटिस निशानदेही जिन मकानों की गई उन्हीं पर ये नोटिस चिपकाए गए हैं। पेपर दिखाओ अभियान 28-29 तारीख को चला और उसके बाद कुछ लोग कागज़ दिखाने भी गए, पर जब उन्होंने देखा कि कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही तो लोग वापस आ गए। कागज है आपके पास मकान? कागज है, सब कुछ है, तो क्या करल जाए? उनके दे दो जल्दी जाके कागज, वो गप तक कह दें। घर उनके ना दिखाई देता, कच्चा पक्का पहले ना दिखाई दिला, 20 साल 15 साल पहले ना दिखाई दिला, अब दिखाई दे रहा है। जब झुग्गी झोपड़ी रहा तब तक देखा चाहता रहा। हम आज से न रहे, कम से कम नहीं तो 40 साल तो हमको हो गए रहते। और रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहोगे? और रेखा गुप्ता के का वो तो सबको जानती है, गली गली घर तक जानती, सबको सब पहचान है उनको। लेकिन वो जान के अनजान बन नहीं है तो हम क्या करें। वो हमारे गली आती, मोहल्ला टोल्ला में सब तन आती थी कि हम जहाँ झुग्गी वही मकान हम देंगे। और 2500 रुपया रखा, कुछ भी तो नहीं है, सब झूठा ही है। और कागज मांग रही तो हमारे पास कागज नहीं है, तो पक्के कागज वहीं रख ले रही। हमको तो पर्ची भी नहीं दी जा रही, तो हम पक्के कागज कहाँ से लाए। लेकिन जब हमने सबके हाथ जोड़ा पैर जोड़ा, जे भाई आप एक बार हमारे सरकार को, हमारे रेखा दीदी को बनाकर देखो, आपको बेहतर से बेहतर काम करेंगे, आपके लिए अच्छे काम करेंगे, आपके भविष्य के लिए करेंगे, आपके बच्चे के लिए करेंगे। इन्होंने सबने मेरी बात मानी और सबने तैयार हुआ। अब इनको अच्छे वोट से आज जितनी हमारी दिल्ली में जीत हुई है, जितने विधायकी थी, सबसे नंबर 1 पर हमारी रेखा दीदी गई है। क्या नतीजा हुआ? अब उनके नतीजा अब क्या, इसका उल्टा असर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे भरोसा है जो हमारी जो रेखा दीदी हैं, जो हमारी सरकार है, वो जरूर पब्लिक के सुनेंगे। हमारे सरकार ऐसा नहीं है जो हमारे पब्लिक के बेसहारा कर देंगे, बेघर कर देंगे। घर टूट जाते तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा आप पे? बिल्कुल उठेगा। अभी कह रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप करवा रहे हो। मेरे सरकार है, ये लोग मुंह खोल के जो आप तुड़वा रहे हो, आपका सरकार है ये। आप तो कहते हैं नहीं कुछ होगा। आपने जितना भरोसा दिया, क्यों भरोसा पर नहीं खरे उतर रहे हैं? कहने पे सब कुछ करे, आज हमारी कहीं बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। सड़क पे एंटी इसलिए बैठे रहते हो क्यों? कब बोल्ड अभी निकली हूँ, इन्होंने सारे के सारे पकड़ लिया मुझे। सारे मैं निकलती तो सहारा है कि चलो ये जान पहचान है भाई, हमको ले चले, कोई रास्ता दिखाए, कोई किनारा। शर्म आती इन लोग के बात पर की। उन लोग, मैं सही बोलती हूँ, लोग समझते नहीं है। अब मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं
आप लग रहा है कुछ करवा रहे हो, आप करवाओगे। बीजेपी सरकार ने आपको झूठा बना दिया। मेरे को देखो, मुझे तो लग नहीं रहा है जब मैं झूठा बनूंगी। बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनका घर भी बता दें बुलडोजर की चपेट में आ सकता है। इनके घरों पे भी नोटिस चिपका है और इनके कहने पर यहाँ के लोगों ने रेखा गुप्ता को वोट दिया। अभी नौबत आ गई है कि नोटिस चिपक चुके हैं और मकानों की निशानदेही हो गई है, पेपर मंगाए जा रहे हैं, कागज दिखाओ अभियान चला, 2 दिन अभियान चला, लोगों ने पेपर दिखाने नहीं है क्योंकि कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। पक्के पेपर रख लिए जाते हैं और उसके बाद कोई रिसीविंग नहीं जाती। अब तमाम यहाँ ये मोहल्ला क्लिनिक के इधर भी नोटिस लगा है और आपको देखिए यहाँ पे हमारे घर बचाओ, हर जगह इस तरीके के छोटे छोटे लोगों ने पोस्टर चिपका रखे। नोटिस आप क्या नहीं चिपकाया? हाँ चिपकाया था, उखाड़ दिया हमने। उखाड़ दिया? क्यों उखड़वा दिया सी। अच्छा, अगर नोटिस हटा दोगे क्या नहीं चलेगा? चलेगा तो भी। हाँ तो भी क्या? अच्छा ये बताओ, चिन्हित करके बोल रहे थे पेपर दिखाओ, अभियान चालू हुआ था, क्या हुआ? आप गए थे पेपर दिखाने? नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखा, पेपर ही नहीं है दिखाएंगे ही नहीं उनको। अच्छा, नहीं दिखा। पेपर है या नहीं? हाँ पेपर है, रजिस्ट्री है, दिखाएंगे ही नहीं क्योंकि वो लोग पेपर लेकर ना उस पर क्रॉस मार देते हैं और कोई सबूत नहीं देते हैं। पेपर जमा करने का हमें कुछ बता ही नहीं रहे, पेपर आपके जमा हुए नहीं है, कुछ हमें स्लिप दे, कुछ बताए हमें, कुछ चीज पे दे, लिख के दे आपके पेपर जमा हुए, वो कुछ नहीं दे रहे लिख के। गए थे आप लोग? हाँ गए थे। कहाँ पर? ये समुदाय भवन में। अच्छा, कुछ लिख के दे ही नहीं रहे, वो आपके पेपर जमा हो गए, कुछ बता ही नहीं, कुछ एविडेंस होना चाहिए हमारे पास, हमारे पेपर जमा हो गए, कुछ सबूत ही नहीं दे रहे, किस बात के पेपर जमा कराए। बुलडोजर आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? बुलडोजर आ जाएगा तो तोड़ देंगे, लेकिन हम इनके खिलाफ आगे एक्शन करेंगे सबूत के साथ। सबूत हमारे पास जो रहेगा हम पूरी पब्लिक मिल करके अपना उनके साथ हम कह रहे हैं कि अवैध है यहाँ के लोग। उनके कहने में अवैध है ना, हमारे नजरों में तो अवैध नहीं है, वो तो वो आज आ जा रहे अवैध आ रहे हैं। आपके हक की बात कोई नहीं कर रहा है ना। हम ये कहते हैं यहाँ की जगह अवैध है, तो ये हमारे वोटों से तो जीती है, तो हमारे वोट भी अवैध थे, तो फिर वो भी अवैध हुई ना। देखा जाए तो वो भी अवैध ही होगी, तो हमारे हम अवैध है, हमारे वोट अवैध है, तो वो भी अवैध है, तो हमारे वोट से जीती है। पता नहीं कब कब आ जाए, कब टूट जाए। रात को भी आ सकता है? हाँ कभी भी आ सकता है बुलडोजर। तो क्या करते रात को? कुछ हम जगते रहते, शादी जगते रहते, हम भी जगते रहते, डर लगा रहता है मैम हमें। तो पूरे जो है गांव वाले जागते रहते हैं, अपना मतलब आपस में एकता बनाए रखे, जागते रहते हैं। जब भी होगा हम लोग निकलेंगे, मतलब पहरेदारी फुल चलती रहती है। हाँ जी, का ये प्लान है ना कि यहाँ तोड़ करके बड़े बड़े फ्लैट बना के बड़े लोगों अमीरों को बेचेंगे, हम लोग को उजाड़ेंगे, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, सीधा सा सवाल है, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी की आंख बंद हो रही है। देखो रेखा गुप्ता जी बुरा ना माने, हम रेखा गुप्ता जी अपील कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी से कि हमारे मकान ना तोड़े जाए, और बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें कड़वी होती हैं। देखिए लोगों के पास अब ये काम धंधा, सभी लोग यहाँ छोड़ छाड़ के अपने परिवार के साथ जो है सड़कों पर घूम रहे हैं और ये श्रीमद् भगवत गीता लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर, ताकि सरकार को जगा सके, सरकार को चेता सके। हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? हमें घुसपैठिया कह रहे हो? हम पाकिस्तान से आए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, एक भाई हरियाणा का रहने वाला है, एक भाई पंजाब का रहने वाला है, तो क्या हुआ हम घुसपैठिए हो गए? भाई इससे पहले आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे और क्यों जाए। अब मुख्यमंत्री भी तो हरियाणा की है, फिर उनका हो गया और हमारा हम पराये हो गए। क्यों? हमारे वोट अच्छे नहीं लगते? अगर हमारे वोट अच्छे नहीं लगते हमारे वोट वापस कर दो, लेकिन हम क्यों जाए? कमाल है भाई। और वोट वापस कर दिया तो सरकार गिर जाएगी, सिंपल बात है। ये तो हमारी वोटों से आपको बता दें पूरे दिल्ली में जहाँ पर मंत्री हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, हमारा संसद है, और आपको बता दें इंडिया गेट है, यहाँ कहीं पे भी जहाँ पर नेता लोगों का आवास है, उससे पूरी दिल्ली के अंदर 25 किलोमीटर के अंदर की बात करें तो पूरे 25 किलोमीटर के अंदर जनता बेहाल है। कहीं सड़कें नहीं है तो कहीं पानी नहीं है तो कहीं बुलडोजर है, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की बात कही गई थी वो तो दूर की बात है, पक्के मकानों पर भी बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। घरों के ऊपर नोटिस चिपक चुके हैं, जनता सड़कों पर बुलडोजर के डर से घूम रही है कि आखिर कब बुलडोजर आ जाए और हमारे आशियाने पर चल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ। झलको